हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पैसे के बारे में। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका फॉर्म तो वेरीफाइड है, लेकिन उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है। तो उनको लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा अगर तो कब तक मिलेगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रैल 21 2025 और लगभग 12 बजे की बात है। सबसे पहले एक जो अपडेट आई थी, न्यूज आई थी, वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भुगतान वगैरह है वो फिर से किया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि शुल्क भरपाई से वंचित छात्रों को होगा भुगतान, और इसमें यही बताया गया था कि इनका भुगतान होगा। यहाँ आप देखिए, सामान्य व अनुसूचित जाति के इन छात्रों का डेटा शिक्षण संस्थान, यानी कि जिन छात्रों का जो डेटा है शिक्षण संस्थान के स्तर से फॉरवर्ड न होने के कारण भुगतान न हो सका था, यानी कि जिनका फॉर्म कॉलेज लेवल पे ही रह गया था, वो कॉलेज की लापरवाही हो या फिर जो भी लापरवाही हो, कॉलेज से उनका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड ही नहीं हुआ था डीडब्ल्यू लेवल पे। जाहिर सी बात है, जब फॉरवर्ड नहीं होगा तो फॉर्म उनका वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए शायद फिर से मौका वगैरह मिलेगा, और इसमें बात हो रही है कि वह सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कि हाँ, उनको फिर से मौका मिल सकता है। उनका फॉर्म फिर से कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड कराया जाएगा, फिर जाकर डीडब्ल्यू लेवल से करिए कि वहाँ पे वेरीफाइड होगा और उसके बाद उनका पैसा वगैरह भेजा जाएगा। तो इसके लिए अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है, ये न्यूज वगैरह में सारी चीजें जारी हुई है। तो हो सकता है कि जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। अगर आपके स्टेटस में जाकर के एक बार आप अपना करंट स्टेटस चेक करेंगे, अगर आपके स्टेटस में इस प्रकार से शो हो रहा होगा कि स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि फंड में आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अब आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, तब समस्या है, तब आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के जिनका पैसा आना है, तो उनका भी केवल वेरीफाइड रिक्वायरमेंट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा होगा। लेकिन जिनके में ये समस्या दिखा रही होगी, उनका ये रहता है कि हाँ, आपको अब हो सकता है कि आपका परसेंटेज वगैरह कम होगा या फिर जो भी स्थिति हो, अगर आपकी स्टेटस में शो करा दिया गया है तब समस्या है। क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को जब शो करा दिया गया था तो पैसा वगैरह नहीं भेजा गया था। अभी फिलहाल की बात करें तो आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, किसी भी क्लास और कोर्स से बिलोंग करते होंगे, 9 10 11 12 यूजी पीजी डिप्लोमा की बात करें, तो सभी बच्चों के पीएफएमएस पे डेली बाय डेली स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, उनके पेमेंट का स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, एससी एसटी से होंगे, ओबीसी से होंगे, सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आपका पीएफएमएस का जो स्टेटस वगैरह है वो अपडेट हो रहा है। कुछ माइनॉरिटी के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं अपडेट हो रहा है, माइनॉरिटी वाले बच्चों का भी अपडेट हो रहा है। अगर आपके स्टेटस में फंड वाली समस्या दिखा दी गई है तब तो समस्या है कि चलिए आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका वेरीफाइड अभी दिखा रहा है तो भी आपका पीएफएमएस का स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो रहा होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि हाँ, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी पीएफएमएस पे अभी डेटा वगैरह अपडेट हो रहा है। तो पीएफएमएस पे डेटा अपडेट होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके स्कॉलरशिप के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। यहाँ पे कभी कभी देखिए आपका जो अमाउंट है वो कम ज्यादा लग जाता है, तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। जब ये रिजेक्ट हो जाता है, देखिए ये आपके हाथ में ये सारी चीजें नहीं रहती है, ये आपके स्तर का काम नहीं है, ये विभाग लेवल का काम है। वहां से फिर से उसको कल के अपडेट किया जाता है, सही किया जाता है, फिर से आपका कल के रिक्वेस्ट डेट डाला जाएगा, लगाया जाएगा, और फिर से उसका कल के आपका वैलिडेशन स्टेटस कल के सही कर दिया जाएगा। फिर फंड स्टेटस लगेगा, फिर ट्रेजरी स्टेटस लगेगा, और उसके बाद से जब आपका पैसा आएगा तो यहाँ पे फाइल स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा क्रेडिट स्टेटस, आपका पेमेंट सक्सेसफुल करके दिखाएगा। तो अभी आपका जो है डेटा वगैरह है वो पीएफएमएस पे पेमेंट डिटेल्स वगैरह अपडेट किए जा रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी आपको अपने स्कॉलरशिप का पैसा वगैरह देखने को मिल जाए। तो अभी इसके बारे में जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, इनको मालूम है, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि इनका पैसा आते रहता है। वो हो सकता है कि आपका अप्रैल में भी लास्ट में भी चला है, मई में भी जाकर के चला आ सकता है, जून में भी जाकर के, जून में तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी डेट मेंशन है कि जो थर्ड शिफ्ट में बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, और जो पहले वाले बच्चे हैं जिनका पैसा नहीं आया है, चाहे वो करिए कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट ही क्यों ना हो, वो आपको देखने को मिल सकता है जून तक आपको। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अदर कास्ट कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी के कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स हो गए, जनरल के हो गए, या फिर माइनॉरिटी के हो गए, वो जाकर के अपना पीएफएमएस पे स्टेटस वगैरह, पेमेंट स्टेटस वगैरह देखेंगे। अगर यहाँ पे अपडेट वगैरह आपका हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी थोड़ी बहुत खुशखबरी है कि आपको अपना पैसा जल्द देखने को मिल जाए। अभी हालांकि विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि बजट वगैरह फिर से तैयार किया गया था वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद से, और उसके बाद से जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों का, कुछ बच्चों का, सबका तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों का पैसा वगैरह भेजा गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी ये स्थिति हो कि जिनका पीएफएमएस पे अपडेट कराया जा रहा है
उनका पैसा वगैरह नया बजट वगैरह तैयार करके या फिर बजट में कुछ पैसा वगैरह होगा तो उनको उनका पैसा उनको देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी जाकर के आप पीएफएमएस पे सारी स्थिति को चेक जरूर कीजिए। कुछ बच्चों का कहिए कि पेमेंट वगैरह यहाँ पे ज्यादा लग जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, और भी बहुत सारे रीजन से मैंने आपको बताया है कि हाँ कई सारे रीजन होते हैं जिसकी कारणवश कहिए कि आपका 21 अप्रैल 2025 के डेट में रिजेक्ट हो गया है। तो इस रिजेक्शन को लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये विभाग लेवल का काम है। ये आपका ऑटोमेटिकली फिर से वैलिडेट किया जाएगा, फिर से इसका करिए कि अप्रूवल वगैरह हो जाएगा, वेरीफाइड वगैरह कर दिया जाएगा। बस आप इतना जाकर के चेक कर लीजिए कि हाँ आपके पीएफएमएस पे पेमेंट स्टेटस वगैरह दिखा रहा है या फिर नहीं, और दिखा रहा है तो अगर हाल ही में अपडेट हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके पैसे के ऊपर, आपके पेमेंट के ऊपर काम वगैरह चल रहा है। जल्द ही आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह देखने को मिल सकता है। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल सूचना भी आती है जो माइनॉरिटी और ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट्स है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो एससी एसटी कास्ट कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका चाहे एक भी इंस्टॉलमेंट ना आया हो, चाहे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, आपको जून तक वेट करना है, आपके लिए ऑफिशियल डेट है। अदर कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों का भी पीएफएमएस पे करिए कि पेमेंट स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी खुशखबरी है और आपके लिए भी हो सकता है कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या फिर डायरेक्टली आपको पैसा ही बैंक अकाउंट में जल्द ही देखने को मिल जाए। आगे की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।